नमस्कार दोस्तों। अभी जैसा कि न्यूज़ में आया कि इस क्वार्टर की जीडीपी जो है वो 8.4% हो गई है इंडिया की। तो अब हम शुरुआत से बात करेंगे। जीडीपी की बात है तो जीडीपी होता क्या है, वो क्या चीज़ को शो करता है। अगर किसी कंट्री की जीडीपी जो है कितना है तो उससे क्या चीज़ फाइंड आउट होता है, मतलब कैसे हम चीज़ों को जानेंगे, उसको जनरलाइज वे में बताऊंगा मैं। जीडीपी देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक तरह से कोई कंट्री की प्रोडक्टिविटी को शो करता है जीडीपी। तो प्रोडक्टिविटी इन द सेंस कि आपको मैं एक फैमिलियर तरीके से बताता हूँ। सपोज करिए एक फैमिली है, उसके घर में कोई नौकरी पेशा इंसान है, एक है जिसका बिजनेस चलता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, थर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपर है, चौथा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करता है फॉरेन करेंसी के, मतलब फॉरेन कंट्री के लिए। इस तरह से पांचवा कृषि करता है। तो इस तरह के कृषि खेती करता है और गाय भैंस रखा है। तो इस तरह के पांच लोग हैं, पांच भाई हैं एक फैमिली में। तो पहला भाई जो आपका कई इंडस्ट्री में जॉब करता है, वो कितना अर्न करता है, वो एक चीज हो गया। दूसरा, वो जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है फॉरेन कंट्री के लिए, वो फॉरेन कंट्री से कितनी जो है सर्विस चार्ज उसको मिलता है, वो बात। तीसरा, जो एग्रीकल्चर से आदमी खेती कर रहा है, वो कितने पैसे इकट्ठा कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, वो हो गया। चौथा, जो आदमी जो है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहा है, वो कितनी चीजें एक्सपोर्ट कर पा रहा है, कितना इंपोर्ट कर रहा है, उसको माइनस करके आपका उसका प्रॉफिट, वो सारी चीजें, ये सारी चीजों को कैपिटल को अगर हम ऐड कर लेंगे विद इन ईयर, तो वो फैमिली के लिए उसकी जीडीपी हो जाएगी। जीडीपी नॉमिनल हो जाएगी। अब एक फैमिली के लिए जीडीपी नॉमिनल सपोज करेगी कुछ जितने जितने कैपिटल उसने अभी अर्न किया, सब लोगों ने मिल करके उस फैमिली के लिए वो जीडीपी नॉमिनल हो गया। अब बात करते हैं जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है। जीडीपी पर कैपिटा क्या हुआ कि एक जनसंख्या तो लोगों की बढ़ती जाती है, फैमिली में भी पांच है, पांच के बच्चे होंगे, फिर मेंबर बढ़ते जाएंगे। तो एक एवरेज पॉपुलेशन जो है उसको मान सकते हैं कि इतना ग्रोथ रेट है, तो इसके हिसाब से एवरेज कितना पॉपुलेशन होगा वो मान सकते हैं। पांच है तो सात मान लेते हैं, एवरेज ग्रोथ दो हर साल करते हैं तो सात ही होगा। तो एक साल में उसने पैसे कमाए, मान लीजिए सारे मिल करके जो अर्निंग किया आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, एग्रीकल्चर से, और आपका इंडस्ट्री में जॉब करके, या फिर जितने भी तरीके हैं, पांच लोगों ने जैसे पैसे कमाए, वो सारे पैसे को इकट्ठा करके टोटल कैपिटल को डिवाइड कर देंगे आप 7 से, तो आपका हो जाएगा जीडीपी पर कैपिटा। ओके, जीडीपी पर कैपिटा और जीडीपी नॉमिनल में आपको वो संबंध समझ में आ गया होगा। जीडीपी नॉमिनल मतलब टोटल अर्निंग ऑफ अ कंट्री। एक कोई कंट्री है तो उसका क्या सर्विसेज वो फॉरेन में प्रोवाइड कर रही है, क्या उसके आयात निर्यात हो रहे हैं, दो चीजें। तीसरी चीजें क्या चीज जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के थ्रू क्या कितने पैसे कमा रही है, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करके कितने पैसे कमा रही है। तो वो सारे जो है टोटल कैपिटल जो है वो उसी प्रोडक्टिविटी में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ उस चीज को शो करता है। तो बढ़ता जा रहा है। इंडियन मार्केट का क्या हिसाब किताब है कि 2011 से अभी तक, बिफोर कोरोना, वो हर ईयर 6% के अराउंड जीडीपी नंबर बढ़ता जाता है। बीच में कोरोना आ गया था तो नेगेटिव में भी जीडीपी चली गई थी, और फिर जो है अभी पिछले साल इस सेम क्वार्टर के लिए थर्ड क्वार्टर की इसके लिए जो है आपका थर्ड क्वार्टर में 7.4% था जीडीपी। अभी इस क्वार्टर में 8.4% रह गया है, मतलब बड़ा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जीडीपी बढ़ रही है तो यहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी, लोगों के पास रोजगार भी बढ़ेगा, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलेटेड है, ये बात हुई। अब जीडीपी पीपीपी एक होता है, पीपीपी क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब ठीक है, आपका कंट्री, मतलब एक फैमिली यहाँ की बात कर ली मैं, वो मान लीजिए 1000 रुपये कमाता है, सारे मिल करके, सारी सर्विसेज से, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से, आपका फॉरेन में कोई सर्विस देता है उससे, तो ये पांचों मिल करके आपका सपोज 1000 रुपीज कमाते हैं। और दूसरा ही एक फैमिली है जो आपका यूएस में है, और वो डॉलर में कमाता है, और वो सपोज करें कि $1000 कमाता है।
तो उसका परचेजिंग पावर कैपेबिलिटी ज्यादा होगा इनके कंपेरिजन में। 1000 ये भी कमा रहे हैं, 1000 ये भी कमा रहे हैं, अपनी कंट्री में कमा रहे हैं, अपनी कंट्री में कमा रहा है, पर वो उससे ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। तो इसके 1000 को उस $1000 के में अगर हम कन्वर्ट कर लें, मतलब कोई सेम सपोज करते हैं कि सोने की खरीदारी की बात करते हैं, सोना 1 किलो इसमें, या 1 किलो सोना, वहां से कितना पैसे अर्न करने पड़ेंगे, यहाँ से कितने करेंगे, उसका एक कंपेरिजन करके इस इसके जीडीपी को, या इसने जो ओवरऑल विद इन ईयर कैपिटल अर्न किया, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, समझ गया, जो कि यूएस में कमा रहा है परिवार से। तो इसको कह देंगे कि स्टैंडर्डाइज परचेजिंग पावर पैरिटी का यूज करके किसी भी कंट्री की जीडीपी को जीडीपी पीपीपी के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जीडीपी में इंडिया की रैंकिंग कितनी है वो थोड़ा देख लेते हैं। जीडीपी रैंकिंग अभी जनरल आप समझ चुके होंगे कि जीडी आपका जीडीपी क्या होता है, वो आपको जैसे मैंने समझाया। तो जीडीपी नॉमिनल के हिसाब से अभी तक यहाँ पे दिखा रहा है 1000 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आपका जो है आपका जीडीपी नॉमिनल के हिसाब से 2017 का मैं देख रहा हूँ, करंट का दिखा थर्ड, अभी करंट में 3rd पोजीशन पे है शायद, यूएस और चाइना के बाद 3rd पोजीशन पे इंडिया का नाम है। जीडीपी पीपीपी जो है वो एक्चुअल में किसी कंट्री में लोग जो है क्या है, जो उनकी परचेजिंग पावर होगी पर कैपिटा, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी जो होगी, मतलब जो भी वो उनका अपने जो भी अर्न किया उससे क्या परचेज कर सकते हैं, वो एक्चुअल में उनके जो है ग्रोथ को दिखाता है। किसी आम जनता का ग्रोथ जो है वो जीडीपी पीपीपी के थ्रू पता चलेगा। बाकी ये तो टोटल इनकम हो गई। आप एक भाई आपको सेम समझ लीजिए कि 5 परिवार का सदस्य है, 5 परिवार हैं, मतलब 5 सदस्य हैं एक परिवार में, पांचों डिफरेंट सेक्टर से पैसे कमा के कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, और तो 2 बच्चे पैदा करते हैं, 7 हो गए, 7 का डिवाइड कर दिया आपने रुपए में, 1000 रुपए कमाते हैं, तो एक आदमी इतना कमाता है। तो उस एक आदमी को मान लीजिए, अगर मान लीजिए 10 लोग 1000 रुपए कमा रहे हैं, तो एक आदमी 100 रुपए, तो उसकी परचेजिंग पावर क्या है, 100 रुपए। अगर वो डॉलर में कमा रहे हैं तो उसकी परचेजिंग पावर क्या है, वो $100 है वहां उस परिवार के लिए, तो वो ज्यादा उनकी परचेजिंग पावर है, तो वो ज्यादा डेवलप्ड है, हम कम डेवलप्ड है। एक कंपैरिजन हो गया कि कैसे आप जीडीपी पीपीपी के थ्रू जो है ये जान पाएंगे कि जो है किसी कंट्री में कौन आदमी कितना खुशहाल है, कितना डेवलप्ड है, वो चीज जीडीपी पीपीपी से पता चलता है। और टोटल इकोनॉमी की बात करेंगे अगर आप, तो वो आपका जीडीपी नॉमिनल से पता चलता है, और एक एवरेज इकोनॉमी की बात करेंगे तो पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए एवरेज पॉपुलेशन से, तो वो होता है जीडीपी पर कैपिटा। अब बात करते हैं कि फ्यूचर में मार्केट, इंडियन मार्केट कैसा रहेगा। तो इंडियन मार्केट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है आज की डेट में। सारी कंट्रियां यहाँ आकर के बिजनेस करना चाह रही हैं, इवन दो कर भी रही हैं। हर सेक्टर में इंडियन मार्केट ग्रो कर रहा है, तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक कह सकते हैं कि पूरा 195 घंटों के लिए बोल सकता हूँ मैं कि इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। चाइना भी है, इंडिया जो है, हर तरह के लोग यहाँ के लोग रह करके यहाँ से यूएस के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, यहाँ इस तरह का भी सर्विस यहाँ के लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर की का यूटिलाइजेशन है इंडिया के एसेट्स का, इवन मैन पावर का भी, यहाँ की भूमि का है, क्योंकि यहाँ की जलवायु इतनी सपोर्टिव है ह्यूमन कल्चर के लिए कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो रहा है भारत। मोदी जी ने जैसा बोला है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्दी हम अचीव करेंगे 2024 तक, तो वो भी बहुत बड़ी चीज नहीं लग रही है मुझे आज के पर्सपेक्टिव को देख करके। तो मार्केट एनालिसिस की जाए तो राकेश झुंझुनवाला जी भी कह रहे हैं कि आपका निफ्टी जो है जल्दी आने वाले 10 साल में 2030 तक 50,000 के अराउंड, या फिर आपका 50,000 अराउंड शायद उन्होंने बोला 2024 तक, और 2030 से 1 लाख निफ्टी छू जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। जिस रेट से वो ग्रो कर रहा है निफ्टी आपका, या फिर सेंसेक्स, वो ईयरली मुझे लगता है 7 से 8% वो ग्रो कर रहा है, 13,000 से 17,000, अभी 18,000 पे चल रहा है। जबकि कंडीशन कोरोना से मतलब इफेक्टेड है मार्केट। उसके बाद कोरोना नहीं रहेगा अगर, तो उस केस में मार्केट बहुत तेज ग्रो करेगा। रे डेलो पे एक थ्योरी है इस पे, मतलब इकोनॉमी पे, उनका कहना ये है कि जब भी एक लार्ज साइकिल आता है जो कि डाउनवर्ड जा रहा है,
किसी महामारी या किसी मतलब अनफ्रेंडली सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो जनरेट होता है, उसके बाद बहुत तगड़ा पॉजिटिव मार्केट बनता है। तो उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से मुझे लगता है कि अभी हम बेस पे हैं और ये नेक्स्ट 5 ईयर में मार्केट बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो आप अगर इन्वेस्टर की तरफ सोच रहे हैं, आपको पैसा जो है लगाना चाहिए, श्योरिटी के साथ होगा मुनाफा होगा। और कितना मुनाफा होगा वो पिछले रेंजेस में जो मुनाफे आपने अर्न किए उससे कहीं ज़्यादा होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। ये उसी तरह से है जैसे कि आपका किसी चीज़ पे पाबंदी लगाई जाए फिर एक बार में उसको छोड़ दिया जाए तो लोग बहुत तेज भागते हैं। जैसे लॉकडाउन के बाद लोगों को जिस दिन लॉकडाउन ओपन हुआ उस दिन लोगों ने सड़कें जो है भर दी, कोरोना का डर खत्म हो गया उनके अंदर। बस सेम चीज़ मार्केट के हिसाब किताब भी है। मार्केट डरा हुआ था, सहमा हुआ था कोरोना के काल में। जैसे ही कोरोना का इफेक्ट खत्म हुआ मार्केट बहुत तेज भागा है और आने वाले समय में जब पूरी तरह से डिमिनिश हो कोरोना, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है आपका मार्केट में और भागना ही भागना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बस सोच समझ के कौन से शेयर्स परचेज करने हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। वो भी अगर नहीं समझ में आता है तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेरी है वो डाल सकते हैं।